from Eklavya Academy. Today I am taking subject of English class 7. लेसन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो पहले की हम लोगों ने क्लास ली थी उसके अंदर हमने जो आपका लेसन है 3 क्वेश्चंस वो हम लोगों ने हाफ रीड किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक राजा था, उसके मन में विचार आया था कि मुझे किसी भी काम को शुरू कब करना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है, ये सारी उसको एक प्रश्न उसके दिमाग में आया था, जिसकी खोज के लिए उसने कई अपने दूत को बुलाया था, जिनके भी सभी ने प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए थे। उसके बाद में उसके दरबार के अंदर एक काफ़ी बुद्धिमानी आदमी था जो उसके दरबार को अब छोड़ चुका था, तो वो उससे मिलने के लिए हैमिट नाम था उसका, हैमिट से मिलने के लिए गया था, जिसके पास वो गया था। हैमिट से कई बार उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन हैमिट ने उसका उत्तर नहीं दिया। फिर उसके बाद में हमने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा था, उसी का सेकंड भाग था, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जब हामिद और वो दोनों काम कर रहे थे और राजा ने हामिद से प्रश्न किया था, तब एक आदमी दौड़ते हुए आया था जिसके पेट के अंदर एक घाव था, जिसको राजा ने अपने रुमाल बांध के दो के उसको बंद किया और उसको सही किया। फिर उसके बाद में वो आदमी जो वही था जो राजा को वो आदमी राजा को मारने के लिए आया था और उसको पता था राजा अकेला हामिद से मिलने गया है, इसीलिए वो राजा को मारने के लिए आया था। लेकिन हामिद से बात करते करते राजा वहाँ काम करने लग गया था, इस वजह से वही राजा को लेट हो गया था, राजा ने वही ड्रॉप कर लिया था और वो कई टाइम तक आदमी छुप के उसका वेट कर रहा था। जैसे वो बाहर आया और राजा के बॉडीगार्ड ने उसको देखा और उसको मारने की कोशिश की, जिससे वो उसके शरीर के अंदर पेट के अंदर घाव हो गया था और वो अचानक से राजा के पास आया और राजा ने उस घाव को सही किया। बाद में उसको अपनी गलती का अपोलोजाइज हुआ, यानी गलती को महसूस हुआ मैंने कितनी बड़ी गलती की, और उसने राजा से क्षमा मांगी। आगे हम लोग इस लेसन के अंदर पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। यस, इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमीज सो इजीली। राजा बड़ा ही खुश था कि उसका एक शत्रु उसका आसानी से दोस्त बन चुका था, उसकी बड़ी शांति से उसके साथ दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। एंड हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, उसने एक नया दोस्त जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब राजा बड़ा ही खुश था, उसको एक दोस्त नया मिल चुका था। राजा ने उसको माफ करने के साथ साथ उससे एक चीज का वादा भी किया कि मैं तुम्हारे पास मेरे कई नौकर भी भेजूंगा और मेरे कई चिकित्सक भी भेजूंगा जो तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। और यहाँ तक कि राजा ने उसको इस बात का भी वादा किया कि वो उसको उसकी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी उसके भाई की राजा ने ले ली थी वो उसको वापस रिटर्न कर देगा। लिविंग द वंडर्ड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड ऑफ द हमिट। अब जैसे वो आदमी वगैरह जाने लगा था तो राजा झोपड़ी के बाहर आया और उसने हमिट की तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। अब वो जाने से पहले उसकी एक और इच्छा थी कि वो हमिद से इन प्रश्नों के उत्तर लेते हुए जाए, जो 3 प्रश्न वो लेके आया था। द हमिद वॉज ऑन हिज नीज शोविंग सीट्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हामिद जो था अपने घुटनों के बल पे बैठा हुआ था और जहाँ पे एक दिन पहले उसने जहाँ खुदाई की थी राजा ने और उसने 2-3 बेड जितनी वहाँ पे वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हामिद एंड सेड, राजा हामिद के पास गया और उससे कहा, फॉर द लास्ट टाइम, मैं तुमसे लास्ट बार, I begged you to answer my questions wise man, उसने कहा मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरे उस प्रश्न के उत्तर दोगे। You have already been answered, आप पहले से ही जवाब स्वयं दे चुके हैं। किसने कहा? हामिद ने राजा से कहा। Said the Hamid still bending down the ground and looking up at the
king as a stood before him. वो जिस तरीके से वहाँ बैठ के झुक के जो बेंडिंग यानी झुका हुआ बीच वगैरह बोल रहा था वो वापस सीधा खड़ा हुआ. How have I been answered? What do you mean? राजा ने उससे पूछा कि मैंने कैसे आंसर दिए, तुम मुझे बताओ. Do you not see? क्या तुमने नहीं देखा? Replied the Hamid. हामिद ने उससे कहा. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man and to do me good was your most important business. अब इसने हामिद ने क्या कहा कि कल की बात याद करो कि जब मैं यहाँ खड्डा खोद रहा था तो तुमने मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और तुम वहाँ खड्डा खोदने लगे. जब तक तुम यहाँ पे आराम से रह चुके थे और वो आदमी उस समय दौड़ के आया था. कौन आया था? जो राजा को मारने के लिए आया था, जिसको राजा के बॉडीगार्ड ने घायल कर दिया था. अगर उस समय तुम मेरे ऊपर दया नहीं दिखाते और तुम खड्डा नहीं खोदते तो तुम यहाँ से चले जाते और वो तुम्हें वो जो आदमी तुम्हें मारने के लिए आया था वो तुम्हें मार देता. इसीलिए वो समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था. जो तुम कहते हो ना कौन सा काम करना है, कोई भी काम कभी भी कोई भी समय निश्चय नहीं होता. जब आप करना शुरू करते हो वो आपका समय बेस्ट है. और तुम कहते हो गुड मैन, एक अच्छा आदमी कौन होता है? वो मैं था तुम्हारे लिए. और अच्छा काम क्या होता है? वो काम अच्छा था जो तुम डिगिंग कर रहे थे, खोद रहे थे. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not rest and once he would have died without having made peace with you. और वो सबसे अच्छा काम तुम पता है तुम क्या कर रहे थे? जो आदमी तुम्हारे पास घायल होके आया था तुमने उसकी देखभाल की थी. वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा टाइम था, तुम्हारा सबसे अच्छा बिजनेस था जिसमें तुम निस्वार्थ होके बड़ी ही शांति से उसकी सेवा कर रहे थे. अदरवाइज वो मर जाता. So he was the most important man and what you did for him was your most important business. इसीलिए ये कहा जाता है कि वो आदमी तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था और तुमने एक बहुत ही अच्छा काम भी किया था. वो तुम्हारा एक सबसे अच्छा व्यवहार था. तो 3 बातों का आंसर वही मिल गया. पहला तो क्या था? उसने उसकी मदद की. दूसरा, उसके लिए अच्छा आदमी कौन था? हामिद. और वो आदमी था जिसकी उसने देखभाल की. अब लास्ट में रिमेंबर, मैं तुम्हें रिमेंबर देन में वापस तुम्हें याद दिलाता हूँ. देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. सबसे अच्छा समय हमारे लिए वही होता है जो अभी चल रहा है. It is most important time because it is the only time we have any power to act. ऐसा वो एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारे पास एक काम करने की पावर होती है. हम किसी भी काम को कर सकते हैं. हम लोग सोचेंगे क्यों? जब हम अभी किसी बात के बारे में सोच रहे हैं तो उसको आत्मसात करना वही तो हमारा एक का सबसे बड़ा पावर होता है. The most necessary person is the person you are with in the particular moment. सबसे important person वही होता है जो तुम्हारे साथ उस समय खड़ा हो. For no one knows what will happen in future and whether we will meet any else. हम क्यों सोचें कि हम भविष्य के अंदर कोई काम करेंगे और हमें उसका परिणाम क्या मिलेगा. The most important business is to do person good. सबसे अच्छा आदमी का काम यही कि कोई भी काम आप उसी समय स्टार्ट करो. Because we are sent into this world for that purpose alone. जो हमारा पर्पस होता है हम उसी काम को हाथों हाथ अगर शुरू करें तो वो हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट काम होगा. इस तरीके से हामिद ने राजा को उसी के काम के द्वारा उसको सब कुछ समझा दिया था. और ये आपका होमवर्क है. इसके अंदर ये डिफिकल्ट वर्ड्स है जो आपको कॉपी के अंदर करने हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.